एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सिंदूर $1 अरब में पड़ा। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 राफेल शामिल थे। एक राफेल की कीमत एक चुटकी सिंदूर। यही नहीं, पिक्चर अभी बाकी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। इस झड़प में भारत का एक MiG-29 और एक Su-30 भी तबाह हुआ। ये भगवान क्या जुल्म है। Su-30 की कीमत $62 मिलियन और MiG-29 $30 मिलियन का है। सिंदूर। यूं मोदी का इलेक्शन जीतने के लिए रचाया गया सिंदूर ड्रामा भारत को तकरीबन $1 अरब में पड़ा। वो कह रहे हमारा प्रधानमंत्री डरपोक है। क्या और बोल रहे हैं बताइए। नहीं डरपोक है, भगौड़ा है, और यही है वो जो आपने कहा चाचू विस्की, जिसकी शेर लिख दिया, शेर टाइगर। पाकिस्तान बद से बदतर हो गया है। इस वजह से पाकिस्तान की ये हालत है। बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बुध यानी आज ये खबर शाया की, भारत के जेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर के इलाके में 3 लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए हैं। मैं कैसे डर सकता हूँ। किसी ने कहा राफेल से तो हमारा बड़ाई त्यारा अच्छा है, टापोटाप लाहौर तो पहुंचा देता है। ये मीम देखिए, फ्रांस ने कमर के पीछे जूता छुपाया हुआ है और इंडियन एयरफोर्स का दरवाजा नॉक कर। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। आगे खुद समझ आइए, खोलो थोड़ी। बाबा जी फरमाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर एक अंपायर भी बिठा देना चाहिए। मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ूंगा। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। भारत को अपने राफेल तैयारे पर बहुत नाज था। पहली लड़ाई में ही किसी कांगड़ी पहलवान की तरह ढेर हो गया। उसके ढांचे के बिकने का जो इश्तिहार लगा, जरा देखिए वो क्या था। हिंदुस्तान का हमला गोया हंसी मजाक में टाल दिया गया और समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर गोया मीम वॉर जारी थी। जैसा कि ये मीम देखिए। वहां भी मारा। ब्लैकआउट के दौरान लाइट्स तो ऑफ की गई, ये धोखा, ये कैसे नाम देते हो। लेकिन पोस्ट लगाने से बाज नहीं आए और खास लाहौरी अंदाज में पोस्ट लगाई गई। बत्तियां बुझाओ, थानू भी मराओगे। ये दावा रॉयटर्स ने अपनी खबर में 4 मुकामी हुकूमती ज़राए का हवाला देकर किया है। ये ज़हन में रखिएगा, ये जम्मू और कश्मीर के बारे में बात हो रही है। ये वाकया भारत के पाकिस्तान पर हमलों के दावे के चंद घंटों बाद पेश आया है। सबूत नंबर 2, खुद भारतीय अखबार द हिंदू के एक्स अकाउंट से आज सुबह 8:54 पर एक पोस्ट की गई, जिसमें कहा गया कि सरकारी ज़राए के मुताबिक 3 भारतीय जेट मकबूजा जम्मू और कश्मीर के इलाके अखनौर, रमबान और पामपुरा में गिरकर तबाह हो गए हैं। उसके बाद रोता क्यों आपका ईमान जाना। हाँ, इस ट्वीट का अक्स हमने उसी वक्त महफूज कर लिया था, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। वाज़ेह रहे, द हिंदू भारत का कोई आम अखबार नहीं, बल्कि दहाइयों से शाया होने वाला एक बरतानवी खबरसार इदारे BBC ने रिपोर्ट किया कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के इलाके पुलवामा। नंबर 4, अब जरा एक लम्हे के लिए रुकिए, अब आपको भारत के ही एक टेलीविजन चैनल की कवरेज दिखाते हैं। ये भारत का टीवी चैनल इंडिया टुडे है। इसका नुमाइंदा खुद एक फाइटर जेट तैयारे के तबाह होने की खबर दे रहा है।
right now I'm in Pampore. Now, as we have been reporting since morning, early morning, that there's a fighter jet that has crashed in this particular location. The remains of this jet are scattered in a large area. Air Force. किसी ने कहा मुश्किल वक्त है, इंडियन मीडिया देखिए ताकि हंस के वक्त गुजारा जा सके। लाहौर पे हमले का सुनते ही लोग घरों से निकल आए और खाने पीने की दुकानों पर हुजूम लग गया। लाहौरियों का ख्याल था कि जिंदगी दोबारा नहीं लबनी ते हलवा पूरी भी नहीं लबनी। राफेल बनाने वाली कंपनी ने हिंदुस्तान को खत लिखा है और कहा है तुसी साडे लई मर गए ते असी तुहाडे लई। जब कहा गया कि बहरी बेड़ा कराची की तरफ चल पड़ा है तो बड़ी दिलचस्प मीम्स बनी। आधा कराची तो जहाज देखने सी व्यू पहुंच जाएगा। भारतीय मीडिया की लाइल्मी पर तंज करते हुए बड़ा खूबसूरत जुमला कहा गया कि भारतीय बहरी बेड़ा लाहौर की बंदरगाह पे पहुंचने वाला है। लाहौर में बंदर तो चिड़ियाघर में ही हो सकता है। भारतीय मीडिया की मुबालगा राई जब हद से गुजर गई तो किसी ने तंग आकर क्या खूबसूरत पोस्ट लगाई। हिंदुस्तान सारा पाकिस्तान तबाह कर चुका है, सिर्फ मेरा घर बचा है जहां बैठकर मैं ये पोस्ट लगा रहा हूं। भारतीय मीडिया पर एक गलत खबर यह भी चली कि उन्होंने पाकिस्तानी पायलट को गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तानियों ने पायलट को गिरफ्तार करके उनको पेश भी कर दिया। कराची पर हमले का जब बहुत शोर मचा तो कराची वालों ने हमले से होने वाला नुकसान भी दिखा दिया। जरा देखिए, क्या अच्छी पोस्ट थी। किसी ने कहा मुझे पहले से पता था राफेल से रॉजर फेडरर बेहतर। भारतीय मिसाइल हमलों के बाद जब पाकिस्तानियों में जंग के लिए जोश और खरोश इंतहा पर पहुंच गया तो लोग लंदन में अपने घरों से बाहर निकल आए। अब ये पोस्ट ही देख ले, सीज फायर हो गया है। पाकिस्तान में ट्विटर बंद होने में 5 मिनट रह गए हैं। ट्विटर यूज करने वालों जल्दी जल्दी ट्वीट कर। ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू।